आज पहले रमजान में ऐसा हो जाएगा पता नहीं चला। बहुत दर्द हो रहा है मेरा। पता क्या चल अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस देखिए हो रहा है सहरी का वक्त और हम सबके घर में देखिए लाइट जल चुकी है। तो मैं भी उठ गई। उठने के साथ साथ मैंने फटाक से ब्रश कर लिया और करते के साथ मैंने जल्दी से जल्दी गई नीचे क्योंकि सबको सहरी देना था। तो किचन में आते के साथ साथ मैंने दूध गर्म कर दिया और एक तरफ चढ़ा दिया मैंने चाय। दूध इसलिए गर्म किया क्योंकि लच्छा खाना था मेरे हस्बैंड को और बहुत खुश भी थी क्योंकि आज रमज़ान का पहला सहरी था, इसी वजह से। तो मैंने जल्दी जल्दी चाय बनाया और टाइम कम था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी चाय पी लिया मैंने। सॉरी, मैं बोलने जा रही थी चाय खा ली। सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है और हमने नियत कर लिया और सब गए नमाज़ पढ़ने। मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, कुछ बर्तन निकले वो धो करके फिर मैं जाके वज़ू कर नमाज़ पढ़ूँगी। तो अभी अजान हो रही तो मैं फ़िलहाल बात नहीं। पूरा किचन साफ़ करके मैं ये चना और इस चने की दाल को मैंने पानी में भिगो के रख दिया है क्योंकि तो पता ही तो होगा आप लोगों को कल इसका क्या बनेगा। तो ये सब तो हो गया है। अब चलते हैं नमाज़ पढ़ने अपने ऊपर बेडरूम में। मैंने देखिए टेबल को भी पूरा साफ़ कर दिया है। तो गाइस मैं ऊपर आकर के मैंने पहले कपड़े चेंज किए करके मैंने वज़ू कर ली। अब मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ लेती हूँ क्योंकि लेट हो गया है, क्योंकि मैं नीचे काम कर रही थी ना इसी वजह से। तो अभी जाती हूँ, पहले नमाज़ अदा कर लेती हूँ। नमाज़ कुरान पढ़ के फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। तो गाइस मेरा नमाज़ मैंने पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं सो जाऊँगी क्योंकि अगर नहीं सोऊंगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगा क्योंकि मैं सारा रात जाग करके मैं अभी नमाज़ पढ़ के बस सोने ही जा रही थी। तो मैंने सोचा कि एक बार बाहर देखती हूँ, बाहर क्या देखती हूँ कि सुबह हो चुकी है देखिए सब। पर मैं तो अभी सोऊंगी क्योंकि मैं सारा रात जाग कर के हूँ। और कितनी जल्दी सुबह हो गई है क्योंकि अभी 6 बजने ही वाले हैं, इसीलिए तो इसको बंद कर देती हूँ और सोने चली जाती हूँ क्योंकि अगर नहीं सोऊंगी तो मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा। गाइस आ गई हूँ अपने बेडरूम में और अब मैं सो जाऊंगी। और सुबह हो गया तो इस लैंप को भी बंद कर दूंगी अब। और गाइस मुझे बहुत गर्मी लग रहा था तो मैंने एसी ऑन कर लिया क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो चलिए अब बिना बकबक करके सो जाती हूँ क्योंकि फिर उठना है सुबह, फिर नमाज़ पढ़ना है, सारा काम करना है। तो जल्दी जल्दी अब सो जाती हूँ। 6 hours later. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो उठ चुकी हूँ और नींद ही नहीं आई मुझे क्योंकि मतलब इतना मेरा हस्बैंड का फ़ोन बजता है, सब फ़ोन करते रहते। मुझे इतना डिस्टर्ब हुआ कि मैं लास्ट में उठ ही गई। तो फिर जब उठ गई हूँ तो अब आ गई हूँ नीचे। तो नीचे का साफ़ सफाई कर लूँगी, फिर वही दिखाऊँगी आप लोगों को। तो देखिए मेरा नींद पूरा ही नहीं हुआ, इतना विरक्त तो लग रहा है। नीचे का तो सारा काम हो चुका है, ऊपर का भी काम थोड़ा सा बाकी है। और गाइस देखिए मेरा हाथ कट गया। आज पहले रमजान में ऐसा हो जाएगा पता नहीं चला। बहुत दर्द हो रहा है मेरा। ये देखिए कितना ज़्यादा हाथ कट गया। वो चूड़ी वाला का चूड़ी तो ठीक है, वो चूड़ी वाला की वजह से ये चूड़ी भी मतलब क्या बोले रोज़ा रखी हूँ मैं, वरना तो बहुत कुछ बोलती। तो देखिए पहले दिन ही देखिए ये हो गया चूड़ी पहन करके, इसलिए मैं चूड़ी नहीं पहनती। नमाज कुरान पढ़ के यहीं पर ही रख के सो गई थी। गाइस ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, इतना इरिटेटिंग आवाज़ है कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। कब से पूं पूं किए जा रहा है, मतलब बंद भी नहीं करवा सकते। मैंने नमाज कंप्लीट कर लिया और अभी बज रहे हैं अढ़ाई अढ़ाई ढाई, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वही अब मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि बहुत कुछ बनाना है, तो अकेला बनाना है तो टाइम तो लगेगा। इस वजह से मैं अभी चली जाती हूँ किचन में, नहीं तो फिर टाइम पर कुछ नहीं बन पाएगा। किचन में आ गई हूँ, सासू माँ ने सब काट कुट के रेडी करके रखा है।
तो सासू माँ ने जब काट के सब रेडी करके रखा ही है तो चलिए मैं अब लग पड़ती हूँ खाना बनाने में। तो देखिए मैं टिकिया बना रही हूँ, चना बना रही हूँ। तो गाइस लगभग खाना तो बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, बस अब पकोड़े तलना बाकी है। तो इसलिए मैं पकोड़ों के सब कुछ मेकिंग मतलब सब कुछ करके मैं आई हूँ नमाज़ पढ़ने। नमाज़ भी मैंने पढ़ लिया, अब फिर जा रही हूँ किचन में। अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा किचन में, क्योंकि ढेर सारा काम। तो उधर मैं इफ्तारी का नाश्ता बना रही थी, तो मेरी सासू माँ इधर सब फ्रूट काट रही थी और सबके प्लेट में सर्व कर रही थी। क्योंकि अजान को अब ज़्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये सब फ्रूट को काट लिया। और ये देखिए जो मैंने चना बनाया था, मैंने 2 किस्म का चना बनाया है, एक मसाला वाला और एक बिना मसाला वाला। बिना मसाला वाला मेरे ससुर के लिए और मसाला वाला हम लोग के लिए। और ये सारा फ्रूट सलाद सब काट के सब रेडी हो गया है, और बस मेरा ये जो कुछ पकोड़े तलना है वो पकोड़े तलना बाकी है। तो ये पकोड़े मैं तल लूँगी तो मेरा हो जाएगा काम ख़त्म। और अभी मतलब बस अब इन सबको तलने के लिए अब रख देती हूँ। तो ये देखिए अंडा चॉप बनेगा, बैंगनी बनेगा, कैप्सिकम मिर्च है उसका बनेगा, ये प्याजी बनेगा। तो ये सारा चॉप तो मैं बनाऊँगी अभी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इसीलिए मुझे अब सबको जल्दी कर लेना पड़ेगा। उससे पहले एक बार चल के बाहर देख लेते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो आज मैं सुबह से बाहर का नज़ारा नहीं दिखाई आप लोगों को, तो देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह है। मतलब शाम का वक्त है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो देखिए मेरे ससुर मेरे लिए लेकर आए ये दातुन, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, दातुन बोलते हैं ना। तो वो ये लेकर के आए, तो मैं किचन में ही, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको बाहर जाके अपना मुँह धोऊँ, तो मैं इसे किचन में ही यूज़ करने लगी और यहीं किचन में ही मैंने फ़ेस वॉश कर लिया। तो गाइस फिर मैंने किया इफ्तार, वो मैं इफ्तार का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत हड़बड़ी थी मुझे। देख सकते हैं इफ्तारी के बाद इतने सारे प्लेट निकल चुके हैं, तो अब इन सबको धोना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ा में तो हम सब लड़कियों का बर्तन धोने का ड्यूटी बढ़ जाता है। तो कोई बात नहीं, चलिए इसको फटाक से धो लेते हैं। तो अब जा कर के काम ख़त्म हुआ, सब बर्तन वगैरह धो धा के साफ़ करके तब अब आई हूँ ऊपर बेडरूम में। और अभी बस ईशा का अज़ान बस अब हो ही जाएगा, तो उससे पहले थोड़ी सी लेट जाती हूँ। और देखिए एसी को मैंने ऑन कर दिया, क्योंकि इतना दिन गर्मी नहीं लग रही थी, पर आज से ही पता नहीं क्यों गर्मी लगना स्टार्ट हो गया। इतना दिन तो गर्मी नहीं थी और आज से अल्लाह एग्ज़ाम ले रहे हम लोगों की। पर कोई नहीं, हम लोग सब पास हो जाएंगे, है ना। तो मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं ये पैर में क्यों दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास जाऊँगी पर अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। तो गाइस थोड़ी देर के बाद आप लोग, नमाज़ पढ़ के इतना थक गई थी कि मैं मतलब सारा दिन इतना मतलब दौड़ा भागी हुआ कि मैं थक गई थी। तो मैं नमाज़ पढ़ के उठ के तस्बीह गिनते ही सो गई थी। तो अभी सोई मतलब हल्का सोई थी, फिर मैंने नीचे आया, आकर के फिर मेरे ससुर को खाना दिया और अभी बैठी हुई हूँ, क्योंकि अब सब खा लेंगे फिर मैं भी खाऊंगी। और उसके बाद फिर साफ़ सफाई करके फिर आज का दिन हो जाएगा कंप्लीट। तो देखते हैं मेरे हस्बैंड कब आएंगे, क्योंकि मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएंगे तो मैं खाएंगे। बारी है मेरे खाना खाने की, तो मैं अब बैठ गई हूँ, क्योंकि देखिए 11:30 बज गया है। तो मैं खाऊंगी टिकिया और ये मछली फिश, रुई माछ और ये साग, ये सब मैंने आज बनाया था। और कैमरा बहुत गंडगोल कर, सॉरी ठंडा पानी पी ली थी ना इफ्तारी के वक्त, इसी वजह से ऐसा हो रहा। तो गाइस सारा काम निपटा करके अब जा करके अपने बेडरूम पे आई हूँ। और गाइस आज का रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, और मैं दुआ करती हूँ कि हम सब का, जितने भी मतलब मुसलमान हैं, हम सब का दस्तरखान आबाद रहे, अच्छे इफ्तारी से, अच्छे खाना से, ठीक है। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, तो फिर मैं कल फिर एक नया ब्लॉग लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। अल्लाह हाफिज़। और रोज़ा नमाज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।